तुमसे मिले हुए ज़माना हो गया है। तुमसे बात किए हुए मुझे ज़माना हो गया है। ज़माना हो गया है इसका इंग्लिश होता है इट्स बीन एजेस। ज़माना हो गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है ये। दिस हैज़ बीन एजेस भी कह सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पे इट हैज़ को इट्स लिखा गया है। ओके, उसके बाद एजेस, लास्ट में है सिंस। सिंस के बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यानी एक मैंने पहले वीडियो बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि जब से मैं तुम्हें देखा हूँ तब से मुझे नींद नहीं आई है, राइट। ऐसा कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाने का तरीका आपको बताया था। ओके, सेम ही सेंटेंस मतलब सेम चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी को घुमा दिया गया है। जैसे कि तुमसे मिले हुए ज़माना हो गया है, मतलब कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ ज़माना हो गया है, राइट। यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों को मर्ज करने के बाद एक सेंटेंस में कहा जाता है इसे। ओके, तब जा करके हम इसे, लेकिन इंग्लिश वैसा ही बनेगा जैसे हम बनाते थे। जैसे तुमसे मिले हुए ज़माना हो गया है तो कहेंगे इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई मेट यू। तुमसे बात किए हुए मुझे ज़माना हो गए हैं तो कहेंगे इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक्ड टू यू। ओके, तो गाइस मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को समझ जाओ। अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है, और हमेशा के लिए आप अच्छा से बोल पाएंगे। तो मैं यही, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। ऑफिस गए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई विजिटेड ऑफिस। उस लड़की से बात किए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक्ड टू दैट गर्ल। द नेक्स्ट वन इज़ मेक अ मॉकरी ऑफ। मेक अ मॉकरी ऑफ का मतलब होता है ऐसी की तैसी कर देना। अगर आप कहते हैं मैं उसे ऐसी की तैसी कर दी, कई बार हम बोल चाल में हमें इस तरह से बोलना पड़ता है, यार मैंने तो उसे ऐसी की तैसी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेक को आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मेक को मेड, मेड, मेकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है इसका गाइस। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने उसे ऐसी को तैसी कर दी। आई मेड अ मॉकरी ऑफ हिम। आई मेड अ मॉकरी ऑफ हिम। सेकेंड, उसने उसका ऐसी के तैसी कर दिया था कल। येस्टरडे शी मेड अ मॉकरी ऑफ हर। मैं किसी को ऐसी के तैसी नहीं करता। आई डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ एनीवन। या फिर सेम चीज़ को इस तरह से भी आप कह सकते हैं, किसी को वैल्यू के साथ खिलवाड़ नहीं करता, मतलब उसका वैल्यू के ऐसी के तैसी नहीं करता, तो आप कहेंगे आई डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ समवन। द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता तुला हुआ होना। किसी चीज़ को करने के लिए एकदम तुला हुआ होता कोई भी, उस जगह पे आप बेंट ऑन को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेंट ऑन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप वाज, वर, एम, इज़, आर जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको रखना होगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है आपका, वह अपना जॉब छोड़ने पर तुला हुआ था, हालांकि वह काफ़ी पैसा कमा रहा था। ही वॉज बेंट ऑन क्विटिंग हिज जॉब इवन दो ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। वह तुम्हें बदनाम करने पर तुला हुआ है जबकि तुम अपनी तरफ से ठीक हो, तो कहेंगे ही इज़ बेंट ऑन डिफेमिंग यू व्हेन यू आर ओके फ्रॉम योर साइड। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुला हुआ हूँ हालांकि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आई एम बेंट ऑन लिविंग विद यू ऑल्दो यू आर नॉट माई फ्रेंड। वह तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने के लिए तुला हुआ था फिर भी तुमने उसी का साथ दिया। He was bent on misbehaving with you. However, you supported her. The next one is even after, उसके बाद verb का फोर्थ फॉर्म प्लस सेंटेंस, ने के बाद भी। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, इवन आफ्टर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखेंगे प्लस सेंटेंस। ओके गाइस, शायद आपको ये पता होगा लेकिन इसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर लिया शायद आपको नहीं पता हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करो ताकि कोई भी स्ट्रक्चर आपसे छूट ना पाए। ओके, जैसे बात करने के बाद भी, बात करने के बाद भी वह रोने लगी। इवन आफ्टर टॉकिंग टू हर। इवन का मतलब यहाँ तक कि या फिर भी सभी होता, मतलब उस बात पे जोर डालने के लिए हम इवन को यूज़ करते हैं। बात करने के बाद भी, यहाँ तक कि बात करने के बाद भी वह रोने लगी है। Even after talking to her, she has started crying. Second, यहाँ तक कि सब कुछ जानने के बाद भी
वह तुम्हें छोड़ दिया था। इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग ही लेफ्ट यू। सब कुछ करने के बाद भी उसने अनजान बना रहा था। इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग ही रिमेन्ड अननोन। ही रिमेन्ड अननोन, अनजान बना रहा मतलब वो बरकरार रहा, वो सिचुएशन जो था वो सिचुएशन बरकरार रहा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है, सीक्रेट जानने के बाद भी उसने किसी से नहीं कहा। इवन आफ्टर नोइंग द सीक्रेट ही डिड नॉट शेयर टू एनीवन। द नेक्स्ट वन इज़ टेक एडवांटेज ऑफ। टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब था पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, किसी भी चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। उस जगह पे आप टेक एडवांटेज ऑफ को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट और टेक एडवांटेज ऑफ। यहाँ पे टेक को आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, सिंपल। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह अपनी सुंदरता की फ़ायदा उठाती है। शी टेक्स एडवांटेज ऑफ हर ब्यूटी। उसने अपने नॉलेज का फ़ायदा उठाया। ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज। मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाता। आई डोंट टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन। नेहा ने नितेश का नॉलेज का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। नेहा टुक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज ऑफ नितेश। फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फ़िलहाल। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे या फिर पहले सेंटेंस रखेंगे उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग रखेंगे। जैसे फ़िलहाल के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तो कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग यू शुड गो होम, या फिर यू शुड गो होम फॉर द टाइम बीइंग। सेकंड, फ़िलहाल यह काम को कंप्लीट करो। कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल उसे जाने दो। लेट हिम गो फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल मुझे खेलने दो। फॉर द टाइम बीइंग लेट मी प्ले। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सो इन ऑर्डर टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश you should be practicing as much as you could. Okay, so make sentences, translate as much as you could, because this is so important for you. The more you practice, the better you become. This is the key to success in anything. Okay, so just keep practicing, guys.